महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार महाआघाड़ी की है, लेकिन इस बीच खबरें शिवसेना और बीजेपी की उठने लगी है। बता दें, समय समय पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर खबरें सामने आती रहती है, तो वहीं एक बार फिर इस मुद्दे को हवा मिल गई है। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब इस ओर इशारा कर चुके हैं। बता दें, फडणवीस से जब ये सवाल किया गया कि क्या उनकी पार्टी शिवसेना के साथ हाथ मिला सकती है या फिर उनके बीच कोई गठबंधन की उम्मीद है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह शिवसेना के दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती। हमारे शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वह हमारे दुश्मन नहीं है। वहीं अब फडणवीस के इस बयान के सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो दूरियां दोनों पार्टियों के बीच बन गई थी, वो अब भरने लगी है। बता दें, फडणवीस से पहले शिवसेना के कुछ नेता भी दबी जुबान में बीजेपी से गठबंधन को लेकर इशारा कर चुके हैं। बीते कुछ समय पहले सीएम उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और बीजेपी की सफलता का क्रेडिट उन्हें दिया था, तो ऐसा माना जा रहा था कि शिवसेना भाजपा के साथ मतभेदों को कम करना चाहती है। और अब फडणवीस का ये कहना कि शिवसेना से उनकी दुश्मनी नहीं है, ये कई राजनीतिक संदेश दे रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती है, तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए नई चुनौती बन सकती है। बता दें, बीते कुछ समय से एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। पवार लगातार दूसरे दलों के नेताओं के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करे, तो कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए, ये बता पाना मुश्किल साबित हो रहा है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के हम दुश्मन नहीं वाले बयान पर अब शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत पाकिस्तान नहीं है। आमिर खान और किरण राव को ही देख लीजिए, यह उनकी जैसा है। हमारे यानी शिवसेना और बीजेपी के राजनीतिक तरीके अलग है, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे, हमने एक साथ उसको कॉफी भी पी है ओपन। उसमें क्या होता है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, चाहे आप एक दूसरे के साथ अपने वैचारिक और पॉलिटिकल मतभेद होते हैं, लेकिन जब हम सामने आते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, गले भी लगते हैं। राजनीति महाराष्ट्र की या देश की ऐसी नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी नहीं है, बस गोले ही मारो और ख़त्म कर दो, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जितनी आप अफवाहें फैलाओगे उतने हम ज़्यादा मजबूती से एक साथ आते हैं। और जिनको मेरी वजह से तकलीफ़ है, यातनाएं होती है मेरे कामों से, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से, वो मेरे बारे में ऐसे अफवाहें हमेशा फैलाते आए हैं। तो मैं इस अफवाह का भी स्वागत करता हूँ।